अस्सलामुअलैकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्वेटा में जायरीन की बस में धमाका, 14 अफराद जाम बहक, सानहे के खिलाफ क्वेटा में हड़ताल। कराची में पुरतशद्दुद वाक़ियात में मजीद 4 अफराद हलाक। शामी सदर का बैरूनी दबाव कबूल करने से इनकार। इराक में बम धमाके और फायरिंग में 16 अफराद जा बहक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। टेक्सटाइल सनत की गैस सप्लाई में मजीद कटौती मुस्तरद। और मुल्क में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर। और अब खबरों की तफसील। गुज़िश्ता शाम क्वेटा में ईरान से आने वाली जायरीन की बस पर खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। सानहे के खिलाफ आज क्वेटा शहर में मुकम्मल हड़ताल है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम ईरानी शहर ताफ्तान से क्वेटा आने वाली जायरीन की बस में क्वेटा के इलाके हजार कुंजी में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाइस बस लड़खड़ाती हुई खाई में जा गिरी। धमाके के बाद बस में आग लग गई। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस को खाई से निकाला। जख्मियों और लाशों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में पहुंचाया गया। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सीसीपीओ क्वेटा के मुताबिक बस की हिफाजत पुलिस की मोबाइल कर रही थी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। दूसरी जानिब धमाके और 14 मासूम अफराद की हलाकत के खिलाफ आज क्वेटा शहर में हड़ताल है। शहरी हलकों और ताजे बरादरी ने हड़ताल में भरपूर शिरकत करते हुए जायरीन पर हमलों को मुल्क में फिरका वाराना तनाज़ात उभारने की शिकर अंगेज कोशिश करार दिया है और हुकूमत से ऐसे वाक़यात के खात्मे के लिए इक़दामात की अपील की है। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला थम नहीं सका और गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक मुबैना डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक माड़ीपुर रोड से मुतसिल स्पार्को रोड से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है, जिसकी शनाख्त 30 साला दरम मोहम्मद के तौर पर हुई है। शेरशाह के इलाके में एक होटल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। सुपर हाईवे के नजदीक एक बोरी बंद लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। इधर गार्डन के इलाके रामस्वामी से एक शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसे गोलियां मारकर हलाक किया गया है। दूसरी जानिब लियाकताबाद नंबर 10 में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुबैना डाकू हलाक, जबकि इसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स मुख्तलिफ डकैती की वारदातों में मुलव्विस था और इसके कब्जे से पिस्तौल भी बरामद हुई है। शाम के सदर बशार अल असद का कहना है कि वो मुल्की मामलात में बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तुर्की ने शाम की सरहद पर हथियार नस्ब कर दिए हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में शाम के सदर बशार अल असद ने कहा कि उन्हें बैरूनी मदाखलत कबूल नहीं। शाम का बहरान इसका अंदरूनी मामला है और इसे शामी अवाम खुद हल करेंगे। तुर्की के हवाले से उनका कहना था कि तुर्क अवाम शाम के हमदर्द हैं और इसके मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा कि इजराइल और मगरबी ममालिक का दबाव शाम की हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी जानिब शाम की तरफ से तुर्क जंगी तैयारा मार गिराए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है और तुर्की ने शाम की सरहद पर तैयारा शिकन तोपें और रॉकेट लॉन्चर्स नस्ब कर दिए हैं। साथ ही शामी सरहद पर फौजी ताकत भी बढ़ा दी गई है। तुर्क सदर उर्दगान का कहना है कि शाम की जानिब से सरहद पर किसी भी किस्म की नकलो हमल को खतरा समझा जाएगा। इराक में बम धमाकों और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 16 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। दूसरा धमाका बकोबा शहर में हुआ, जिसमें 4 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। बगदाद के शुमाली इलाके में कार बम धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। इधर शुमाली शहर समारा में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। याद रहे कि इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद तशद्दुद की लहर उठी थी। याद रहे कि इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद तशद्दुद की लहर उठी थी, जो अमेरिका की जानिब से फौजी इनखला के ऐलान के बाद कम हो गई थी। ताहम हाल ही में इराक में पुरतशद्दुद वाक़यात, बम धमाकों और फायरिंग का नया सिलसिला देखा जा रहा है, जो इराक की फिरका वाराना मखलूत हुकूमत के लिए खतरा है। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2.5 से 6.5 रुपए फी लीटर कमी की समरी अरसाल कर दी है।
वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक ओगरा की तरफ से अरसाल की गई समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 2.5 रुपए सस्ता करने की तजवीज की गई है। साथ ही HOBC फी लीटर 6.5 रुपए और लाइट डीजल 2.9 रुपए सस्ता करने की तजवीज दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की नई 15 रोजा कीमतों का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। ज़राए का मजीद कहना है कि नई कीमतों का इतलाक वजारत पेट्रोलियम की जानिब से मंजूरी दिए जाने के बाद किया जाएगा। टेक्सटाइल सनत ने हफ्तावार गैस सप्लाई में मजीद कटौती को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि नई गैस लोड शेडिंग प्लान से मईशत को मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना आरिफ तौसीफ का कहना है कि पाकिस्तान में सनतें पहले ही बहरान का शिकार हैं, जिसके बाद टेक्सटाइल सनतों में मजीद गैस सप्लाई कटौती से इस सनत पर बहुत असर पड़ेगा। इस इकदाम से न सिर्फ सनतें मुतासिर होंगी बल्कि 15 मिलियन मजदूरों समेत बरामद में भी वाज़ेह कमी देखी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त सनतकार 2 दिन की गैस लोड शेडिंग पर सही से काबू नहीं पा सके और अब हुकाम की जानिब से मजीद गैस सप्लाई में कटौती से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। दूसरी तरफ बहुत से सनतकारों ने नुकसान के बाइस अपनी सनतें बंद कर दी हैं, जिससे काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और डॉलर 94 रुपए 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में तकरीबन 10 करोड़ डॉलर से जायद की अदायगियों के बाइस डॉलर की कदर में मजीद 8 पैसे का इजाफा देखा गया है। डीलर्स के मुताबिक 29 जून को IMF को की जाने वाली 11 करोड़ डॉलर की अदायगियों के बाइस रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफा मईशत में महंगाई का सबब बन रहा है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।